जी नाज़रीन, मौज़िज़ मेहमान का पुरतबाक इस्तक़बाल और तमाम मराहिल, गार्ड ऑफ ऑनर, उसके बाद वज़ीर आज़म हाउस में पौधा लगाया गया। और नाज़िया, जिस मोहब्बत से और अपनाइयत से ये पौधा लगाते हुए हमने डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान को देखा, उन्होंने रस्मी तौर पर सिर्फ थोड़ी सी मिट्टी नहीं डाली, बल्कि दोस्ती के इस दरख्त को परवान चढ़ाने के लिए बहुत मजबूती से इसकी बुनियाद रखी। बिल्कुल ऐसी बात है। नाज़रीन, आप ये मनाजिर अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं इस वक्त। और आपको बताएं तो वज़ीर आज़म हाउस में बाज़ाब्ता इस्तकबालिया तकरीब का इनेकाद किया गया है ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान के एज़ाज़ में। अगर हम कुछ तफसील आपके साथ शेयर करें तो इस वक्त जब वो यहाँ पहुंचे हैं तो दोनों मुल्कों के कौमी तराने पेश किए गए हैं। ईरानी सदर ने परेड का मुआयना भी किया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने ईरानी सदर से पाकिस्तानी वफ़द का तारुफ करवाया और डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान ने फर्दन फर्दन सबसे मुलाकात की। फिर वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से ईरानी वफ़द का तारुफ करवाया गया। और इसके बाद हमने देखा कि ईरानी सदर ने वज़ीर आज़म हाउस में उनके लॉन में जो है वो पौधा लगाया। जिस तरह से आप बता रहे थे अभी कि इस तरह मोहब्बत और इस तरह अपनाइयत के साथ पौधा लगाया गया कि हम भी मुस्कुरा रहे थे। और ये इसी दोनों मुल्कों की जो मजबूत दोस्ती है ये उसकी एक अक्कास है। और इसके साथ साथ जब भी ईरानी क़यादत, ईरानी डेलीगेशंस, ईरानी सफारतकार पाकिस्तान में किसी भी तकरीब में मिलते हैं, बात करते हैं, तो वो कहते हैं कि इस खित्ते से हमें अपने वतन की खुशबू आती है, हमें अपनाइयत का एहसास होता है। पाकिस्तान की तहजीब में, पाकिस्तान की तामीरात में, कल्चर में, लिबास में, खुराक में, हर चीज में वो अपनाइयत ईरान की तहजीब से और अरब तहजीब से, जो खित्ते में जिन तहजीबों का असर ज्यादा रहा, उसमें बिलखुसूस ईरान क्योंकि एक इंतहाई शानदार तहजीब का हामिल है जो हजारों साल पर मुहित है और उसके असरात इस खित्ते के तमाम हिस्सों पर हैं। डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान जो डॉक्टर भी हैं, और नाज़िया दिलचस्प बात यह है कि आप उर्दू में, इंग्लिश में जिसे फिजिशियन कहते हैं, फारसी में उसे पेज़ेश्क कहा जाता है। तो ये इनके नाम का भी हिस्सा बना है। और डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान और इनके अलावा दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक के दौरे कर रहे थे। सफारतकारी के हवाले से चीन, रूस, अमारात, कतर और यूरोपीय ममालिक के दौरे। पूरी कोशिश थी कि जंगबंदी मुमकिन हो सके और ईरान अपने उन हुकूक का दिफा कर सके जो उसको आलमी जमानतों के तहत हासिल हैं, चाहे उसका पुरअमन न्यूक्लियर प्रोग्राम हो या अपने दिफा की सलाहियत हो। और आपने देखा अभी रिसेंटली दुनिया वाकिफ है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी बारहा इस बात का इजहार किया कि अब इसराइल का रवैया मनफी होता जा रहा है और वो अमन कोशिशों को सबूताज करने की कोशिश कर रहा है। और स्विट्जरलैंड में साइनिंग की तकरीब के बाद ही जो इस्लामाबाद डिक्लेरेशन तैयार हुआ था, उसके बाद सबसे पहले शुक्रगुजारी के इजहार के लिए डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान की पाकिस्तान आमद एक तारीखी संगमील है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल वजह फरमाया। पाकिस्तान ने ईरान अमेरिका जंगबंदी में जो किरदार अदा किया है, नाजरीन, पूरी दुनिया से पजीराई पाकिस्तान के हिस्से में आई है। पाकिस्तान ने एक बेहतरीन सिफारतकारी के जरिए दोनों मुल्कों के दरमियान न सिर्फ जंग को रुकवाया बल्कि इंतहाई मुश्किल मराहिल तय करता हुआ दोनों मुल्कों को मुज़ाकरात की मेज पर भी लाने में कामयाब हुआ। अगर हम कुछ बात करें तो सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने इससे कबल 2025 अगस्त में पाकिस्तान का दौरा किया था और उसके बाद आज यानी 23 जून 2026 को वो पाकिस्तान पहुंचे हैं। ये उनका दूसरा दौरा है। जुबैर और नाजिया, इस वक्त जब हम पाक फौज के इन खूबसूरत जरी जवानों को देख रहे हैं तो हमें इनके सिपा सालार की याद आ रही है। इस वक्त हमारे फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, जो दुनिया भर की निगाहों का मरकज महवर रहे, जिनकी इस सफारतकारी का अमेरिका ने भी एतराफ किया। हजारों में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी के ईरान के दौरों का भी इंतहाई अहम किरदार है। बिल्कुल, और ये मनाजिर हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं जब वो वजीर आजम हाउस पहुंचे हैं। बाज़ाब्ता इस्तकबालिया तकरीब का इनेकाद किया गया है रानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान के एजाज में। और इम्पोर्टेंट बात इसमें यह है कि सदर मसूद पेज़ेश्कियान का ये दौरा है, ये एक ऐसे वक्त में हो रहा है जब पाकिस्तान की अनथक काविशों की बदौलत जुबैर कई माह से जो जारी जंग थी, न सिर्फ उसका खात्मा हुआ है बल्कि पाकिस्तान ही दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जिससे इस जंग की बंदी का खात्मा मुमकिन हुआ और फिर मुज़ाकरात के सफर तक का